दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ बड़ी खबरें बाहर निकलकर सामने आई है, लेकिन आप यकीन मानिए कि 90,000 रुपए पर एक मीडिया कोऑर्डिनेटर, मासिक वेतन में कह रहा हूं, एक मीडिया कोऑर्डिनेटर दिल्ली में बैठेगा। उसका काम क्या रहेगा? उसका काम पुलिस के कांस्टेबल जो होते हैं, पुलिस के सिपाही, उनकी तरह भी नहीं रहेगा। उनकी तनख्वाह कितनी रहती है, लेकिन उसका काम रहेगा राष्ट्रीय मीडिया के साथ राज्य सरकार का संवाद स्थापित करना। इन द सेंस, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्रीय मीडिया में हिमाचल सरकार की नीति, योजनाएं, ये तमाम चीजें मीडिया के समक्ष वहां पर बताना। यानी कि एक पद है या 2 पद रहेंगे, कितने रहेंगे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये अब मंजूरी मिल चुकी है कि कोऑर्डिनेटर दिल्ली में रहेगा। 90,000 रुपए तनख्वाह रहेगी। काम ये होगा कि हिमाचल सरकार के कामों को राष्ट्रीय मीडिया में बताएगा। वो उसमें जगह देंगे या ना देंगे वो अलग बात है, लेकिन काम अगर आपने उल्टे करने हैं। कितने प्रकरण बीते समय राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बन पाया हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू एसपी थप्पड़ कांड, राज्यपाल पिछले साल बंडारू दत्तात्रेय की गाड़ी के आगे विपक्ष लेट जाता है, हंसराज और विक्रमादित्य या तमाम विधायकों के बीच धक्का मुक्की होती है। और इसके अलावा हिमाचल में आंदोलन होते हैं, स्वर्ण समाज की बात हो, कर्मचारियों के आंदोलन, ये तमाम चीजें ये जगह बनाती है। या फिर एक्सीडेंट हो गए, वहां पर दुर्घटना घट गई, 10 मर गए, 1-2 मर गया, 2-3 तो लोग रोज मरते हैं, लेकिन जगह नहीं बना पाते राष्ट्रीय मीडिया में। 10 मरते हैं, 20 मरते हैं, तब जाकर जगह बनती है। या फिर कहीं पहाड़ गिर गया। खैर, तो एक मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठेगा, वो संवाद स्थापित करेगा, उनको कहेगा कि ये हमारे बीजेपी सरकार ने ये काम किया है, वो किया है। मुफ्त में, आपको लगता है कि मुफ्त में कोई राष्ट्रीय मीडिया हिमाचल की छोटी खबरों को दिखाएगा या जयराम सरकार के तारीखों के पुल बांधेगा? नहीं बांधेगा। 90,000 रुपए आप वहां देंगे, कोऑर्डिनेटर को देंगे। राष्ट्रीय मीडिया की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। अगर वहां पर भी पैसे देने पड़े खबर चलाने के लिए तो सरकार देगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने देने पड़ेंगे देंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अगर जगह मिले, गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ साथ होंगे। साफ सी बात है कि नेशनल मीडिया फोकस ज्यादा गुजरात पर करता है, हिमाचल की कम जो है खबरें देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार चाहेगी कि हिमाचल को भी दिखाया जाए, प्रदेश सरकार को भी दिखाया जाए, भाषणों को दिखाया जाए, रैलियों को दिखाया जाए, माहौल बनाया जाए। पैसा चाहे कितना ही लगे, क्योंकि 63,000 करोड़ के कर्ज में जयराम सरकार डूबी है, हिमाचल सरकार डूबी है, हम और आप डूबे हैं। पैसे चाहे कितने ही लगे, ऐशो आराम में सरकार के विधायक, मंत्रियों के ऐशो आराम में कमी ना आए। खैर, एक और फैसला लिया है, उसको सुनकर भी आप हैरान होंगे तभी आप हैरान अगर किसी पार्टी के भक्त नहीं है। विधायक कहते हैं कि हम अगर किसी दूसरी विधानसभा में जाते हैं तो हमें रुकने के लिए वहां पर दिक्कतें आती है। सरकारी रेस्ट हाउस में बुकिंग होती है पहले ही, हमें दिक्कतें रहती है। सरकार ने मंजूरी दी, कहा कि जाइए 7500 रुपए में आप कहीं और रुक जाइए, होटलों में रुक जाइए, कहीं पर भी रुक जाइए। लेकिन आप यकीन मानिए, हिमाचल जैसे प्रदेश में जहां अगर कोई विधायक आ रहा है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का विधायक दूसरी विधानसभा में आ रहा है, तो वहां पर प्रशासनिक अमला, पुलिस 24 घंटे पहले सजग हो जाती है। क्योंकि विधायक आ रहा है, मंत्री आ रहा है, कोई भी आ रहा है, रेस्ट हाउस, कभी आपने देखा कि आम जनता गई, उसको दिक्कतें पेश आई, रुकने की व्यवस्था नहीं, वो रेस्ट हाउस में गया तो उसको रुका दिया। चंद जो सरकार के इर्द गिर्द लोग हैं उनको रुकवा दिया जाता है, आम लोगों को कोई रेस्ट हाउस नहीं है। लेकिन वहां पर विधायकों को, मंत्रियों को वीवीआईपी कमरे अलग से बने होते हैं, वहां पर वो जाएंगे। वो चाहे पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस हो, चाहे अन्य विभागों के रेस्ट हाउस हो, मंत्रियों, नेताओं और विधायकों के लिए सबसे पहले व्यवस्था होती है, वहां पर जाते हैं, रुकते हैं। फिर भी विधायकों के लिए 7500 रुपए तय किए गए हैं। और माना कि कभी, आप यकीन मानिए, माना कि कभी विधायकों को वाकई में रेस्ट हाउस में कमरे नहीं है, दिक्कतें पेश आई, उन्हें कमरे नहीं है, तो क्या 7500 रुपए, 5,000, 10,000, हजारों में एक कमरा लेने तक की औकात नहीं रहती है विधायकों की कि वो एक कमरा अपने खर्चे से ले? 7500 रुपए हमसे और आपसे, 63,000 करोड़ का कर्ज है,
हमसे और आपसे 7500 रुपए लेकर मंत्रियों विधायकों को रुकवाया जाएगा, कहां तक उचित है? एक विधायक, कौन सा विधायक होगा जो इस वक्त करोड़पति नहीं है? वो 7500 रुपए, चलो 7500 छोड़ो, 2000 का कमरा मिल जाता है रात को, वो 2000-3000 रुपए खर्च नहीं कर सकता अपनी जेब से। हैरानी मुझे तो हुई, आपको नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं इस वक्त कि आप सोचिएगा कि कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, कुछ भी आया, विधायकों के, नेताओं के ऐशो आराम में कमी नहीं आई। बेरोजगारी, महंगाई, योगी जीते, अच्छी बात है, जीत गए हैं, कोई और जीता, जो भी जीते, महंगाई का जिक्र जब महंगाई का होगा तो आप कहेंगे कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, मोदी ने नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है, युद्ध चल रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, 7500 रुपए मंत्री के पास जेब में 2000 रुपए का कमरा करने के लिए अगर पैसे हमसे ले रहे हैं,